इस मीटिंग को शुरू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि आज का हमें ये समय दिया कि हम सभी बहनें आज जुड़ पाए और परमेश्वर के मधुर गीतों को, परमेश्वर के वचन को आज हम सुन पाए और इन बहनों के साथ हम फिर से एक संबंध हम सब एक साथ मिलने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि हम सब जुड़ पाए हैं। तो कितने दिनों से हम इस सभा के लिए, इस मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हम परमेश्वर के मधुर वचन को सीख पाए और आज का ये दिन है कि हम सभी लोग जुड़ पाए। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो अभी हम इस सभा को शुरू करेंगे। तो ओपनिंग प्रेयर के लिए हम सिस्टर अक्सा को बुलाएंगे कि वो ओपनिंग प्रेयर हमारे बीच में करेंगे। सिस्टर अक्सा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर जिस समय पिता परमेश्वर सबको आपके संगति में आए सहायता मत कैसे मनुष्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। प्रभु जी ऐसा एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्रकट कैसे मनुष्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद का पेट चढ़ाते पिता। प्रभु जी आए हुए सभी को आपने सामर्थ्य से भरपूर रखा, शक्ति सामर्थ्य से भरपूर रखा, इस मनुष्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। इस मीटिंग में कोई भी तकलीफ ना होने पाए इसमें मैं आपसे प्रार्थना मांगती हूँ पिता। इस मीटिंग को लीड करने वाली दीदी सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हुए पिता, हर एक जन के लिए प्रभु जी आपकी आराधना आपकी महिमा करने आपके सुंदर मधुर गीत गाने के लिए प्रभु जी आपके वचन से पढ़ने के लिए हमें एक मौका दिया मनुष्य का बहुत बहुत धन्यवाद पिता। ये सब कुछ आयोजन करने वाले हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर, उनको ऐसे ही और भी अवसर प्रदान करने के लिए आप हमें मौका देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे को पिता परमेश्वर अभी हम इस संगति में आए हुए हैं पिता, हमारे मीटिंग में कोई भी तकलीफ ना आने पाए, नेटवर्क में भी कोई इश्यूज ना आने पाए, इसमें आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके वचन से बांटने वाले प्रिय सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, उनको भी अच्छे से आपके वचनों से बांटने के लिए सहायता मत करना। आपके मधुर गीत गाने वाले भी सिस्टर्स के लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, और लीडिंग करने वाली भी सिस्टर के लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता, उनको सब कुछ आशीष और अनुग्रह से भरपूर रखना पिता। और प्रभु जी आए हुए हर एक जन के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सबको शक्ति और सामर्थ देना पिता, आपके वचनों से आगे बढ़ने के लिए सहायता मत करना, आपके हाथ में बढ़ोतरी में सहायता मत करना। ये छोटी सी विनती आपके हाथ में सौंपते हुए दोबारा वाले यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना सुनोगे प्रभु जी, आमीन। आमीन। सिस्टर जय सिस्टर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना किया। अब मैं वेलकम करना चाहूंगी सिस्टर एंजेलिना को, जो वेलकम स्पीच देंगे। तो हमारे बीच में सिस्टर एंजेलिना आएंगे, वो वेलकम स्पीच देंगे। जय मसीह की सबको। मैं यहाँ आज सबका स्वागत करने के लिए आई हूँ। अ, आज की सभा में सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। यह मीटिंग में जितने भी पहली बार जुड़े हैं उनका स्वागत करती हूँ, और जो पहले से जुड़ते हुए हैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और आशा करती हूँ प्रभु आप सभी को आगे भी अ, यह सभा में जुड़ने के लिए मदद करे। सबसे पहले हम अ, धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं सिस्टर जॉब जॉय, जो आज हमसे प्रभु का वचन सिखाने आए हैं, हमको प्रभु के बारे में बताएंगे। उनका हम स्वागत करते हैं। और सिस्टर हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने जो मसीह बहनों का आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे लिए समय निकाला अ, वचन को सिखाने के लिए, इसलिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और उसी तरह अ, आज का जो मीटिंग है उसमें हमारे बहुत सारे बहनें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी। अ, सबसे पहले तो सिस्टर अमनप्रीत जो ऑलरेडी लीडिंग कर रही है, उनको उनका हम स्वागत करते हैं। ओपनिंग प्रेयर सिस्टर अक्सा ने किया, उनका धन्यवाद देते हैं। वेलकम स्पीच जो मैं कर रही हूँ। सिंगिंग के लिए हमारे बीच में है सिस्टर ब्लेसी लॉयस, वो हमसे गीत हमारे लिए गीत गाएंगे प्रभु की स्तुति के लिए। इनका भी हम धन्यवाद देते हैं। मैसेज डॉक्टर प्रिया जॉब जॉय जो है वो देने वाले हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। वोट ऑफ थैंक्स सिस्टर शैरन करने वाली है। और आखिरी में यह सभा को सिस्टर रिमझिम प्रार्थना के साथ
समाप्त करेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको और भी आशीषित करे। तो आगे हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए सिस्टर ब्लेसी से आमंत्रित करेंगे कि वो हमारे बीच में गीतों को गाएंगे। तो हम सिस्टर ब्लेसी को आमंत्रण करेंगे परमेश्वर के गाने के। सबको जय मसीह की। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं प्रभु की महिमा के लिए एक गाना गाना चाहूंगी। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर, आपने बहुत ही अच्छा मलिक को गाया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस गीत को गाया, और परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपकी सहायता की इस गीत को गाने के लिए। तो आज हम सबसे मुख्य कड़ी की ओर जाएंगे। हम अभी मैसेज को सुनेंगे आंटी प्रिया आंटी द्वारा। जी, बेंगलोर में रह के प्रभु की सेवा करते हैं, और वो एक पेशे से डॉक्टर हैं, और उन्होंने हमारे लिए समय को निकाला, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। और वो फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, और सभी यूथ को वो काउंसलिंग करते हैं। इसके लिए हम आंटी का धन्यवाद करते हैं कि वो एक हर एक किसी को सही मार्ग पे चलने के लिए वो हर एक को मार्गदर्शित करते हैं। और आंटी का धन्यवाद करते हैं इस सभा में आने के लिए, अपने समय को हमारे लिए निकाला, इसलिए आंटी का भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा हमें उनके द्वारा वो जो वचनों को वो बताएंगे, हम
उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक इस मीटिंग में बैठेंगे और आंटी के द्वारा मैसेज को सुनेंगे। तो आगे का जो वो आंटी के द्वारा हम आंटी को देते हैं। थैंक यू बेटा। आप सबों को जय मसीह की। ओके, तो आज एक और बार इस प्लेटफॉर्म पर आप सबसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ आज, और इस अवसर के लिए धन्यवाद। अगर हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखिए। अगर नेट का इश्यू है नो प्रॉब्लम, ऑफ रखिए, लेकिन आपके हाथ में बुक और पेन हो सके तो रखिए, क्योंकि हम छोटा सा एक्टिविटी भी बीच में करेंगे ताकि इस विषय को और अच्छे से आप समझे। तो प्रार्थना पूर्वक बैठे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करे। ओके, तो आज का विषय जो है, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, बीच में बंद करूंगी स्क्रीन शेयरिंग ताकि मैं आपको देख सकूं ठीक से। ओके, तो आज का विषय है मसीह में मेरी सच्ची पहचान, ट्रू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। तो शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और इसका जवाब आप सोच सकते हो, अगर लिखोगे तो और भी अच्छा होगा। ओके, तो सवाल ये है कि आप कौन हो? हु आर यू? आप खुद को कैसे डिफाइन करोगे? मैं कुछ टाइम देती हूँ आपको, सोच के लिख लो। हु एम आई? मैं कौन हूँ? एक या दो जन अगर अनम्यूट करके जवाब दे तो अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। गॉड्स चाइल्ड। गॉड्स चाइल्ड, थैंक यू। प्रभु कोई की और? बेटी। प्रभु की बेटी, ओके। परमेश्वर की सृष्टि। परमेश्वर की सृष्टि, ओके, थैंक यू। तो हम अनेक उत्तर देते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरा नाम ये है, या मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं ये काम करती हूँ, मैंने ये पढ़ाई किया है, मेरा नाम ये है। तो हम विभिन्न स्रोतों से अपनी पहचान प्राप्त करते हैं, है ना? हाँ, अभी हमने सुना। तो मैं एक घटना सुनाना चाहती हूँ आपको। तो मैंने कुछ कई महीने पहले ये सुनी थी। सन 2004 में जॉर्जिया स्थान में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पीछे एक आदमी घायल पाया गया। उसे मारा गया था, वो नग्न था और बेहोश था, और उसका शरीर लाल चींटियों से लद था। उसे अस्पताल लाया गया और उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की पहचान की कोई चीज नहीं थी, लाइक पहचान करने के लिए। तो जब होश आया तो डॉक्टरों को पता चला कि उसे पूर्ण एमनेशिया है। उसका मतलब क्या है? पूरा याददाश्त हो चुका है उसका। उसे अपना नाम याद नहीं है, कहाँ से है, घर में कौन है, घर कहाँ है, कुछ भी याद नहीं, पूरा ब्लैंक। ओके, तो एक नर्स थी जो उसका ख्याल रख रही थी, तो वो उससे घर लेके गए, और इस व्यक्ति की स्मरण शक्ति लौटाने की जिम्मेदारी ये नर्स ने ले ली। ये व्यक्ति की कहानी पूरा समाज में लाइक समाचार हो गया। प्रशासन ने पूरी कोशिश की, टीवी कार्यक्रमों में उसका स्टोरी आया, लेकिन कोई सामने नहीं आया बोलने के लिए कौन है। अ, तो इस व्यक्ति ने अपने लिए एक नाम चुना, बेंजामिन काइल। ओके, और वो अपनी जिंदगी जीने लगा।
सन 2004 से लेकर 2015 तक, मतलब 11 साल, कुछ पता नहीं है ये कौन है। ओके। और कुछ साल 2015 में डीएनए टेस्टिंग के बाद उसके कुछ दूर के रिश्तेदार मिले और उन्होंने बताया कि इनका नाम जो है विलियम पावल है। और आज भी वो है, और आज भी उसे उन्हें पहले का ज्यादा कुछ याद नहीं है। तो मैंने ये घटना आपको क्यों सुनाया? ये एक शारीरिक स्थिति के बारे में, एक मेडिकल कंडीशन के बारे में था। लेकिन शैतान यही आत्मिक तौर पर हमारे साथ करता है। वो हमारी पहचान पर हमला करता है और हम ये भूल जाते कि हम कौन है। शैतान कभी कुछ नया नहीं रच सकता। जो परमेश्वर ने ऑलरेडी रचा है उस पे वो आक्रमण करता है ना। वो कुछ नया नहीं बना सकता। जो ऑलरेडी परमेश्वर का है उस पर वो आक्रमण करता है, प्रश्न उठाता है, संदेह पैदा करता है, डर पैदा करता है, और हम इतने भ्रमित हो जाते हैं कि अटक जाते हैं, जैसे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। यही उसका मकसद है, ताकि हम अटक जाए, ताकि हम आगे ना बढ़े परमेश्वर के लिए। हम्म। तो ये आरंभ से ही शैतान ऐसा करता आया है। अगर आपको याद है तो गार्डन ऑफ ईडन में शैतान ने क्या कहा है हव्वा से? आप परमेश्वर जैसे बनोगे, है ना। तो परमेश्वर ने पहले से ही मनुष्य को परमेश्वर की छवि में रचा रचा था। परमेश्वर की संगति का आनंद वो ऑलरेडी ले रहा था। लेकिन शैतान का काम क्या है? जो दिया गया है उस पर से नजर हटाकर जो नहीं है उस पर नजर केंद्रित करना, यही उसका काम है। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:5। उत्पत्ति 3:5, अगर आप कोई मदद करे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। थैंक यू। तो आंखें खुल जाएंगे और भले बुरे के ज्ञान से परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो कैसे? सच को मोड़ता है, संदेह पैदा करता है, झूठ बोलता है, ये सब उसका काम है। और ये पहले से ही करता आया है, आज भी वो ही कर रहा है, और आगे हम देखेंगे वो कैसे कर रहा है ये काम हमारे साथ। ओके। तो आपको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें अनोखा बनाया है, यूनिक, स्पेशल बनाया है सबको। हर एक, हम हमारे अंगूठे के निशान भी अलग है ना, ये तो सब जानते हैं। डीएनए अलग है। हम हर एक को परमेश्वर ने यूनिक रचा हुआ है। तो दो सत्य आपको हमेशा याद रखने हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये कौन से दो सत्य है, कोई नकार नहीं कर सकता ये। अ, हम परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि है। हर एक अनोखा है, स्पेशल है, यूनिक है, और परमेश्वर द्वारा दिया गया जीवन की सांस हमारे भीतर है। ये दो सत्य कोई नकार नहीं सकता। और ये आपको हमेशा याद रखना है अपने लाइफ में कि आप यूनिक है, आपके जैसे कोई नहीं है, परमेश्वर ने आपको रखा है। और ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और आपके अंदर भीतर परमेश्वर की सांस, जीवन की सांस है जो उन्होंने दिया है। ये दो सत्य हमेशा याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि शैतान हमारी पहचान पर आक्रमण करने के लिए कौन से साधनों का उपयोग करता है। कैसे वो आक्रमण करता है? कभी कभी वो क्या करता है, दूसरों की राय उस माध्यम से आते हैं कि दूसरे कहते हैं कि क्या तू ऐसी है, या तुझे ये नहीं मालूम।
कभी कभी परिवार वाले, कभी फ्रेंड्स बोलते हैं, समाज बोलता है। तो दूसरों की राय से शैतान कभी कभी आक्रमण करता है हमारे पहचान पर। दूसरा है जो आजकल बहुत, जिसका बहुत प्रभाव है, वो है सोशल मीडिया, जिसपे हम तुलना करने लगते हैं कि मैं उसके जैसे नहीं हूं, मुझे वो नहीं है। तो तुलना करने से हमें अपने पहचान पर शंका होने लगता है। या तीसरा, ये दूसरा एक्सट्रीम है, आत्मनिर्भरता, मतलब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो दोनों अलग है। आप आपको समझना है कि दोनों अलग है। मतलब एक तरफ है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ये एक तरफ। और दूसरे तरफ मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगी, मुझे परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है। दोनों गलत है। दोनों एक्सट्रीम्स बोलते हैं उसको। दो एक्सट्रीम्स भी गलत है। बीच में जो सच्चा सच्ची पहचान है वो हमें जानना है कि इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट मसीह में मेरी पहचान क्या है। खुद नहीं। आजकल दुनिया क्या बोलता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये पूरा हम कर लेंगे। लेकिन नहीं, हमें दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और ना कि मैं सब कुछ कर लूंगी, परमेश्वर की जरूरत नहीं है। दोनों भी गलत है। बीच में, दैट इज सच्ची पहचान इन क्राइस्ट, मसीह में, ये जानना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, कभी कभार जब कठिन परिस्थितियां आती है, जब कुछ लाइफ में ठीक से नहीं चल रहा है, हम तभी डगमगा जाते हैं, हम जैसे दुर्बल पड़ जाते हैं, और परमेश्वर की भलाई पर हम संदेह करने लगते हैं। और तभी शैतान आता है, और बहुत कनिंग है, चालाक है वो। तो वो चालाकी से तभी जब हम दुर्बल है, तब हम पे आक्रमण करता है। तो आपको याद रखना है, जब भी कठिन परिस्थितियां, चोट या कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तब भी हम वीक है, दुर्बल है, और तब भी शैतान आक्रमण करता है हमारे पहचान पर। फिर हमें कभी कभार शैतान इतना व्यस्त कर देता है, हम इतने खो जाते हैं सब में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ, या कुछ और करते करते हम इतने खो जाते हैं कि हम अपना पहचान, मकसद, ये सब भूल जाते हैं। तो ये भी शैतान का एक टैक्टिक है। वो बहुत चालाक है, और वो ये सब यूज करके हमारे पहचान पर हमला करता है। ओके। और हमला करते करते वो क्या कहने लगता है, आगे हम देखेंगे क्या कहने लगता है। शैतान कुछ नकारात्मक विचार हमारे मन में लाता है। क्या है? तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू किसी भी चीज में अच्छी नहीं है, अम, ये सब, तू इतना खो चुकी है कि परमेश्वर भी बचा नहीं सकता। ये सब क्या है? इसमें एक चीज कॉमन है। आप बताओ क्या है इसमें, सब में कॉमन क्या है? सारे स्टेटमेंट्स में कॉमन क्या है? तू। हाँ, तो मतलब यू, तू। तो ये सब पहले शैतान आकर ऐसे बोल जाता है। लेकिन क्या होता है, शैतान आकर ऐसे बोल के वो चला जाता है, लेकिन हम ये लेकर बैठ जाते हैं। जैसे हमारे सर के ऊपर जैसे पंछी मंडरा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वो पंछी को बैठने देते हैं और सर पे घोंसला बनाने देते हैं। तो शैतान को दोबारा ये बात बोलने की जरूरत भी नहीं है, उसके पहले हम वो लेके बैठ जाते हैं, और उसको कहते हैं इंटरनलाइजेशन। जब आप ये अंदर लेते हो, अपना लेते हो, और क्या होता है, तो उससे क्या हो जाता है, मैं। अभी क्या, शैतान को बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद को खुद ही बोल देते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं इतना खो चुकी हूँ कि परमेश्वर भी बचा नहीं सकता मुझे। और हम ऐसी चीजें
अपने आप को कहने लगते हैं। बहुत बार हमको अच्छा नहीं लगता, कहने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऑटोमेटिकली हम वो बोलने लगते हैं। मैं उसके जैसे नहीं हूँ, ऐसे सब स्टेटमेंट्स हम बोलने लगते हैं। और उसके वजह से हमारा जो नींव है, पहचान का फाउंडेशन, नींव, वो पूरा झूठ पे है। क्योंकि हम किसका सुन रहे हैं? शैतान को सुन रहे हैं, है ना? तो वो फाउंडेशन ही गलत हुआ। ओके, तो आगे हम देखेंगे कैसे करेक्ट करना है, ये आगे देखेंगे हम। ओके, तो ये सच्ची पहचान जानना क्यों इतना आवश्यक है? अपने सच्ची पहचान जानना इतना आवश्यक है क्योंकि इसका प्रभाव सब पे पड़ता है, सब पे। मतलब हम कैसे, हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे बात करते हैं, हम कौन सा निर्णय लेते हैं, कौन से संगति में है, जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने पहचान का प्रभाव होता है। हम कौन से करियर लेते हैं से लेकर कौन से कपड़े चूज करते हैं, सब पे। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मसीह की बेटी हूँ, तो मैं किसी ने मुझसे ऐसे बात किया, कुछ गलत कहा, तो मैं मसीह की बेटी हूँ, इस वजह से मैं जो वापस बोलती हूँ वो मैं ध्यान रखूंगी कि परमेश्वर इससे खुश होंगे कि नहीं। मैं ये कपड़े पहनूंगी तो ये मसीह मेरे में खुश होंगे, इज दिस राइट? हाँ, मैं ऐसे संगति में जाऊंगी तो क्या परमेश्वर खुश होंगे? हम हमेशा वो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर, जैसे बोले, हम परमेश्वर की बेटी हूं मैं, है ना? अगर वो नहीं होता तो हम जो चाहे हम कर सकते थे, और कोई दिक्कत, कन्विक्शन नहीं होता था, कोई प्रिक नहीं होता था। लेकिन हम कौन है, ये पहचान के वजह से हमारे सब क्षेत्रों में उसका असर पड़ता है, असर होता है। तो इसलिए सच्ची पहचान जानना और पहचानना बहुत ही जरूरी है। वो फाउंडेशन है, वो नींव है हमारा सब करने के लिए। जो टाइप का करियर हम चूज करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब अपनी पहचान पर आधारित है। ओके, अभी आम तौर पर लोग कौन से, कहाँ से अपना पहचान या उद्देश्य पाते हैं? कहाँ से पहचान, लाइक आमतौर पर, मैं जस्ट जनरली पूछ रही हूँ। कोई आंसर? फैमिली से। फैमिली से। हम्म, करेक्ट। फैमिली से, उनके गाइडेंस से, सोसाइटी से, समाज जो बोलते हैं। तो क्या होता है, अभी ये चार जो है आपको हमेशा याद रखना है कि बहुत बार हम इसके पीछे भागते हैं और पहचान इससे प्राप्त करते हैं। जो सिस्टर ने कहा, फैमिली से कभी कभार हम पहचान डिराइव करते हैं, तो क्या क्या होता है, वो फैमिली से हमको एक्सेप्टेंस, अफेक्शन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, इसलिए हम लोग उनका मानते हैं ना। समाज में एक्सेप्टेंस मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, अफेक्शन मिलता है। तो क्या होता है, हम बहुत आमतौर पर हम इसके पीछे भागते हैं। अफेक्शन, इंग्लिश में सब ए से शुरू होता है। अफेक्शन, अकम्प्लिशमेंट, एक्सेप्टेंस या अप्रूवल, और अप्रिसिएशन मतलब वैलिडेशन। ओके, तो हमें स्नेह चाहिए, मतलब वो परिवार से होगा या किसी और से होगा, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए कि वो मुझे पसंद करे, कि वो मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे सफलता प्राप्त हो, ताकि सब लोग मुझे योग्य योग्य समझे। और जब ये
ये चार, अभी कभी कभार एक और ज्यादा रहता है किसी किसी को, लाइक किसी को अकम्प्लिशमेंट ज्यादा, सफलता ज्यादा मायने रखता है। और ठीक है, अप्रूवल अप्रिसिएशन उतना नहीं, तारीफ उतना नहीं मिला है तो भी चलेगा, मुझे सफलता ज्यादा चाहिए। कोई कोई क्या बोलता है, तारीफ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग मेरी तारीफ करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे भागते हैं। ओके। और जब ये नहीं मिलता तो हम क्या महसूस करते हैं, हमें स्वीकार नहीं किया जा रहा है या हम अयोग्य है। तो इसके पीछे भागने से क्या होता है कि हम वापस झूठी पहचान बनाने लगते हैं। झूठी पहचान मतलब, जैसे अगर मैं सफलता के पीछे भाग रही हूँ, हम्म, मैं अच्छा काम करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, तब भी मैं योग्य हूँ, नहीं तो मैं बेकार हूँ। ईश्वर के लिए कुछ काम करूंगी तो ही मैं योग्य हूँ, नहीं तो नहीं। ओके। आप लेकिन परमेश्वर के लिए क्यों काम कर रहे हैं, ताकि आप योग्य बने, या आपकी योग्यता के वजह से आप काम कर रहे हो? दोनों अलग है। तो मुझे पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हमारा योग्यता इस पर बेस्ड नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं। ओके। हम काम के वजह से नहीं योग्य बन रहे, हम योग्य है इसीलिए काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। दोनों अलग है। ओके। तो आपका मूल्य है, आप चाहे अच्छे से करे ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी कर ले, मैं कुछ नहीं करूंगी, कोई मायने नहीं रखता ना। नो नो, ऐसा नहीं, मुझे गलत मत समझो। हमको पूरी कोशिश और अच्छे से काम करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। तो पहला बेस क्या होता है, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं उनमें, मेरा मूल्य है, ऑलरेडी है, और इसीलिए मैं कर रही हूँ, ना कि सफलता के वजह से मैं, मुझे मूल्य है। ओके, दोनों अलग है। दूसरा जो है लोकप्रियता, मतलब दूसरे मुझे अप्रूव करे, तो इससे अप्रूव या स्वीकार करे, या मेरे दोस्त हो सकते हैं, या समाज, माता पिता, मित्र मुझे पसंद करते हैं तो ही मैं योग्य हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बच्चे हम देखते हैं कि अम, उनको रिजेक्शन, या उनको लगता है कि लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, तो मैं अच्छी नहीं हूँ। ऐसे उन लोग खुद को बोलते हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि दूसरे मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, मुझे पसंद नहीं करते, मेरे फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं करते, या मुझे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, इसलिए मैं योग्य नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे तीसरा क्या है, प्रशंसा के पीछे भागते हैं कि मैं जो भी काम करूं, लोग अप्रिशिएट या प्रशंसा करना चाहिए तो ही मैं योग्य हूँ, या मेरा कोई मूल्य है। तो ये अक्सर हम देखते हैं हाउस होम मेकर्स, या विशेषकर जो जो बाहर नहीं जाके काम नहीं करते, घर में काम करते हैं, उनको बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरे मेरे हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मेरे बच्चे मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, तो वो खुद को ही एक लो या नीचे समझने लगते कि नहीं, मेरा कोई मूल्य नहीं है, मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन वो गलत है, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस उस पे नहीं है, लोगों की प्रशंसा के ऊपर नहीं है। तो वो जानना बहुत जरूरी है, कौन सा सच्ची पहचान कौन सा है और झूठी पहचान कौन से है। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक छोटा एक्टिविटी अगर सब लोग करेंगे तो आप समझोगे। आप आईने में देख सकते हैं, नहीं तो आप आंखें बंद करके आप खुद धीरे धीरे आपके मन में जो बार बार आते हैं नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स जो बार बार आते हैं,
अगर 3 नहीं आ रहे तो एटलीस्ट कम से कम एक लिखो। मुझे मुझे पता है कि ये बहुत कॉमन है, बहुत जन को है ये प्रॉब्लम। तो नकारात्मक कोई भी तरह के नकारात्मक विचार अगर आपको है तो वो आप लिखिए। 3 हो सके तो 3 लिखिए, अगर ज्यादा है तो वो लिखिए, अगर एक है तो एक लिखिए। मैं शेयर करने नहीं बोलूंगी, तो बेझिझक लिखिए। मैं अनम्यूट करके शेयर करने को नहीं बोलूंगी, तो प्लीज आप लिखिए खुद के लिए। मैं एक 4-5 मिनट देती हूँ आपको। ଗାଈରାକ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡିକରେ ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇବାକୁ କିଆଁ ଘରେ ପଡିକି ଖାଲି ଚାମଡି ହଉଛି। वो नकारात्मक विचार जो आपको बार बार मन में आते हैं, कुछ महीनों आप एनालाइज कर सकते हो, कुछ महीनों से ये बार बार मेरे मन में आते हैं, आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपको मन में आते हैं वैसे विचार। और अब आपको क्या करना है, अगर लिख लिया तो मैं एक टेबल बताऊंगी और आपको देखना है कि आपके नकारात्मक विचार कौन से क्षेत्र में ज्यादा है। ओके, विच ग्रुप, कौन से ग्रुप में ज्यादा आ रहा है। आत्म मूल्य से जुड़ी नकारात्मक विचार मतलब मैं मायने नहीं रखती, मैं अयोग्य हूँ, मैं दूसरों पे बोझ हूँ, ये आत्म मूल्य मतलब सेल्फ वर्थ से जुड़े हुए नकारात्मक विचार है। दूसरा, प्रेम या योग्यता, एक्सेप्टेंस। मुझे अगर कोई सच में जाने तो मुझे छोड़ देंगे या मुझे प्यार नहीं करेंगे, मैं प्यार की योग्य नहीं हूँ। ये सब प्यार या लव या एक्सेप्टेंस से जुड़े हुए नकारात्मक विचार है। ओके, नेक्स्ट, क्षमता। हम में से बहुत जन को ये है कि मैं ठीक नहीं करती, मैं कुछ काम ठीक से नहीं कर सकती, मैं सफल नहीं हो सकती। तो ये क्षमते पे अपने कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, उस पे डाउट आता है, वो नकारात्मक विचार। या सुरक्षा या विश्वास, मतलब मैं दूसरों पे, दिस इज मोर दूसरों के इसमें है कि दुनिया असुरक्षित है, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, लोग हमेशा मुझे चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं। ये सब सुरक्षा के वो से जुड़े हुए नकारात्मक विचार है। ओके, और नियंत्रण मतलब मैं, मेरे जीवन में कोई नियंत्रण नहीं है, मैं कुछ बदलाव नहीं ला सकती, मैं फंस चुकी हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ये नियंत्रण के क्षेत्र में है। तो आपको आप
आपको देखना है कि आपका नकारात्मक विचार जो बार बार आते हैं कौन से क्षेत्र में है। शर्म या दोष, मतलब मुझे मेरा स्वभाव ही गलत है, या मुझे अपने आप पे शर्म होना चाहिए, या मुझे दंड मिलना चाहिए, या क्षमा के योग्य नहीं हूँ। ये सब अलग अलग क्षेत्र है। आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके मन में जो बार बार नकारात्मक विचार आते हैं वो कौन से क्षेत्र में ज्यादा है। अनेक क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन से क्षेत्र में आपके थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। और आपने इंग्लिश में देखा वो क्या है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, और उसका अगर शॉर्ट फॉर्म निकाला तो वो एंड्स है। एंड, चींटी। तो जैसे चींटियां आती है मन में और रुक जा रही है, जा नहीं रही है, एक आती है फिर दूसरी लाती है, तीसरी, आते रहता है। अगर हम लोग ने कुछ नहीं किया उसके बारे में, हम लोग ने वो चींटी को निकाला नहीं या पेस्ट कंट्रोल नहीं किया, तो ये चींटी आते जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स एंड्स के जैसे हमें तंग करते हैं, और हमने हमने अगर रोका नहीं तो वो ज्यादा आने लगते हैं। तो वो रोकना बहुत जरूरी है। तो आपको ध्यान देना है कि मेरे नकारात्मक विचार कौन से क्षेत्र में ज्यादा जुड़ गए। ओके, आपने ये किया? अगर थम्स अप दे सकते हो, या तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ उसके हिसाब से। इफ ओके, ओके, थैंक यू। अगर आपको स्क्रीनशॉट कुछ लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ताकि आप आगे जाके रेफरेंस आप ये यूज कर सकते हो देखने के लिए कि कौन से इसमें आपको ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। एक्चुअली एक हाँ, बात पूछते हैं। बोलो बोलो। वो बीच बीच थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया तो कुछ मिस हो गए हैं। तो अच्छा अच्छा, इसके नोट्स मिल हाँ हाँ, मैं भेजती हूँ, नो प्रॉब्लम, भेजूंगी। किसने पूछा मुझे आपका नाम? अगर आप चाहे तो। ओके, हिमलता। ओके, ओके हेमलता। ओके सिस्टर, नो प्रॉब्लम, मैं थैंक यू भेजूंगी। सिस्टर। या ओके। ओके, तो आपने जैसे पहचाना कि आपका नकारात्मक विचार कौन से क्षेत्र में है। अब हम आगे जाएंगे और कुछ वचन पढ़ेंगे। ओके, अगर कोई मुझे मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारा चुनाव। आप जब जब झूठ बोलते हैं तो हम क्या खुद को क्या बोलते हैं कि मैं मुझे स्वीकार नहीं, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा। तो एक पत्रस 2:9, अगर कोई पढ़े। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। थैंक यू सिस्टर। यस, आपको चुना गया है, ऑलरेडी वो काम हो चुका है। जब भी फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आदि, पहले से आपकी सृष्टि होने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है। तो वो चुनाव हो चुका है, इट इज इन पास्ट टेंस। राजकीय समाज, रॉयल प्रीस्टहुड, पवित्र राष्ट्र, ये सब दिया है परमेश्वर ने हमें। और हम क्या करते हैं, हम खुद को क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई नहीं चुन सकता, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, हम ये सब बोलने लगते हैं और दूसरों के स्वीकार के पीछे भागते हैं, है ना। परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा है हमसे कि मैंने चुना है, आई हैव चोजन यू। तो चुनाव हमारा
हो चुका है, किया गया है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इफिसियों का 1:4। जैसा इफिसियों का, उसने हमें हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र में और निर्दोष हो। थैंक यू। यस, प्रेम में और पवित्रता, निर्दोष हो, और इसीलिए ऊपर से पहले उन्होंने चुना है। तो वी आर चोजन, यू आर चोजन, ये आपको हमेशा याद रखना है। एफिसियों का 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। सो ब्यूटिफुल, थैंक यू सिस्टर। तो ये ट्रांसलेशन में एक्चुअली कारीगिरी, कारीगरी मतलब मास्टरपीस, परमेश्वर ने हमें एक, जैसे एक मास्टरपीस बनाया है हर एक को, आप में से हर एक को, और अम, भले कामों के लिए रचा है, जो पहले से ही तैयार किया है। सो बिफोर हैंड परमेश्वर ने पहले से ही वो तैयार किया है, हमें सिर्फ वो करना है, और उसके लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है उसके लिए। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि, और ना कि हम वो झूठ पर ध्यान दें। ओके, आत्म मूल्य पर आधारित जब नकारात्मक सोच, झूठ जब आते हैं, तब सबसे ब्यूटीफुल वर्स इन द बाइबल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, जॉन, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। थैंक यू। यस, परमेश्वर ने इतना इतना प्यार किया, कोई कोई और इतना प्यार कर सकता है हमसे? कोई नहीं कर सकता इतना प्यार। लेकिन हम किसके पीछे भागते? दूसरों के प्यार और स्वीकार और प्रशंसा के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, कि सब दे दिया है, अपना इकलौता पुत्र, ओन लाइफ देना, मतलब उससे ज्यादा और क्या हो सकता है? और वो हमें ग्रहण करके हृदय के अंदर रखना है, ताकि हम दूसरों के, दूसरे जब हमसे प्यार नहीं करते, प्यार नहीं दिखाते हैं, तो हमें ऐसे बुरा या लो या नकारात्मक विचार जब आते हैं, तब उसको रिप्लेस करना, उसको वापस रिप्लेस करके हमें बताना है कि परमेश्वर ने मुझे प्यार किया है। मनुष्य कभी कभार अलग होते हैं, कभी कभार बहुत प्यार करते हैं, कभी नहीं करते, परिस्थिति के हिसाब से करते हैं, जरूरत के हिसाब से करते हैं ना। तो हमने देखा है, जो यार फायदा होता है तभी प्यार दिखाते हैं, नहीं होता है नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है, उनका इटर्नल लव कभी भी चेंज नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं जाता, स्थिर है। और ये परमेश्वर का स्नेह है, और वो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। डेमोन्स्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाइक दर्शाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया, दर्शाया है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं वो, कि वो हमसे प्यार करते हैं। अब आगे एफिसियों का 1:5 और 6। और अपनी और इच्छा अपनी के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया। या इच्छा और प्रसन्नता के अनुसार। तो ये ये करने से परमेश्वर प्रसन्न, और उनका इच्छा था कि हमें चुने, हमें प्यार करे। और भजन संहिता 139:14।
मैं तेरा मैं धन्यवाद करूंगा, तेरा धन्यवाद इसलिए कि करूंगा। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे हम्म काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। या तो ये वाक्य सबको पता है और सुना है बहुत बार। ब्यूटिफुली और वंडरफुली क्रिएटेड, ऐसे परमेश्वर ने रचा है। सो जैसे हमने बोला, टाइम, जैसे टाइम लेके बनाया है आपको, हर एक को, हर एक को बना के उन्होंने अपना प्रेम, और इससे पता चलता है कि हम मूल्य है। तो हम जब खुद को अच्छा नहीं समझते तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब देखते हैं, खुद को देखते हैं, नो नहीं मैं उसके जैसे नहीं हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरे ये अच्छा नहीं है, जब हम वो बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं परमेश्वर को, नहीं आपने अच्छा काम नहीं किया, मैं अच्छी नहीं दिखती। तो लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने क्रिएट किया, रचा हुआ है, जैसे एक कारीगरी जैसे करते हैं वैसे उन्होंने बनाया है, और हर एक को अलग बनाया है, प्रत्येक जन को अलग रचा हुआ है। तो प्रेम योग्यता पर आधारित, अगर आप पढ़ सकते हो, जेरमाया 31:3, 31 का 3, जेरमाया 31 का 3। यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखे हैं। थैंक यू। सदा प्रेम, इटर्नल लव। ओके, रोमियो का 8, 38, 39। जैसा क्योंकि लिखा मैं है, निश्चय जानता तेरे हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानदायी, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। थैंक यू सिस्टर। या और 28 पे हम से, जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हुए हैं। तो इतना प्यार परमेश्वर ने, इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं। जब हमें अपने क्षमता पर आधारित नकारात्मक सोच आते हैं तो क्या खुद को बोलना चाहिए? फिलिपियों का 4:13, जो 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 मुझे 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 सामर्थ सामर्थ देता देता है। है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू। तो हमें जब अपने क्षमता पे शंका होने लगता है तभी हमें ये बोलना चाहिए कि अ, खुद के ताकत की वजह से नहीं है, परमेश्वर मुझे ताकत और क्षमता देंगे ये कार्य करने के लिए, ये पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए, जो अ, हमें लगता है कि मुश्किल है, हम परमेश्वर पर आश्रय बने रखे। और दो 2 कोरिन्थियंस 3, 4 और 5। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर। सो हमें, हमारी योग्यता परमेश्वर द्वारा है, ना कि हमारे अंदर है। तो दुनिया में आजकल क्या बोलते हैं, तुम कर सकते हो, हमारे ऊपर, यू कैन कम आउट, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार हम नहीं कर पाते, बहुत बार नहीं कर पाते, खुद से कुछ नहीं हो पाता, लेकिन जब हम परमेश्वर पर आश्रय करते हैं तो परमेश्वर हमें
मदद करते हैं ताकि वो काम कर सके। 12 का 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण हाँ, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रों में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवंत होता है। थैंक यू सिस्टर। यस, बोस्ट इन माय वीकनेस। तो हम नहीं कर पाएंगे तो भी हमें पता है कि वो हम दुर्बल है, लेकिन परमेश्वर शक्तिशाली है। शक्ति उनसे प्राप्त होगा, क्षमता उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी आगे नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो क्या होता है कि हमें लगता है, कभी कभार हमें लगता है कि दूसरे हमें धोखा देते हैं, दूसरों पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और वो कभी भी हमें ठुकरा नहीं देंगे। साम्स अगर 118:8। यहोवा की यह शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है। तो ये याद रखना कि लोग कभी कभार हमें चोट पहुंचाते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते दूसरों पर, लेकिन परमेश्वर पर हम हमेशा विश्वास रख सकते हैं। यस, थैंक यू सिस्टर। और आगे नियंत्रण। जब हमें लगता है कि हमें आगे नहीं बढ़ सकते, मुझे कोई मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं नियंत्रण नहीं है मेरे जीवन में, तो हम कौन सा वाक्य पढ़ सकते हैं? 2 तिमुथियो 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो थैंक्स। ये याद रखना कि सामर्थ परमेश्वर से है। हमें नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, लेकिन वो सामर्थ्य परमेश्वर से आता है। तो लास्ट जो हम देखते हैं कि दोष, जो हम खुद को दोष देते हैं, उसके विरुद्ध कौन से सच्चाई जो परमेश्वर के वचन से हम क्या ले सकते हैं? नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो ये याद रखना कि हम अगर पाप छुपाते हैं तो वो गलत बात है, लेकिन उसको जब कन्फेस करते हैं, हम बोलते हैं, मानते हैं और हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो वो क्षमा करते हैं। और वो ही लिखा 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यस, और 1 यूहन्ना 2:1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यस, यीशु मसीह हमारे लिए है। उन्होंने ये ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं, वो हाई प्रीस्ट है, हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अगर कुछ मिस्टेक, गलती कुछ करते हैं तो तुरंत उनके पास वापस आए और क्षमा मांगे।
और 1 यूहन्ना 4:18। प्रेम में प्रेम भय में नहीं, भय वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो हमें जब गलती हम करते, पाप करते, तो हमें क्या लगता है? शर्म। हम उसमें ही अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, हम परमेश्वर से कभी कभार दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि वो गलती का एहसास अगर है तो वो तुरंत सॉरी कहे, क्षमा मांगे परमेश्वर से और वापस आए उनके प्रेजेंस में, ना कि उनसे दूर चले जाए। ओके, तो आज भी अगर आपको अगर कुछ गलती का एहसास हुआ है तो वो तुरंत क्षमा मांगे परमेश्वर से और उनके पास दौड़े चले जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके पास रहे, साथ रहे। तो मैं चाहती हूँ कि आपने जो लिखा है, वो नकारात्मक विचार जो लिखे हुए हैं, वो कौन से ग्रुप में आता है वो देखकर, अभी झूठ, तो आप झूठ एक साइड पे लिखोगे और आप परमेश्वर का वचन जो सच्चा है वो दूसरे तरफ लिखेंगे और ये वर्सेस लिखेंगे। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड भी प्रिपेयर किया है वर्सेस के साथ, मतलब दूसरे स्लाइड में वर्सेस नहीं है। इसमें इसमें वर्सेस नहीं है, पूरे वर्सेस नहीं है, सिर्फ रेफरेंस है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं चाहती हूँ कि आप वो अपना झूठ, आप जाने कि आप कौन से झूठ बोल रहे हो खुद को, और सच्चाई परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, क्या कहता है, ये आपको अम, सोचना है। और क्या होता है कि हम आगे हम देखेंगे कि हम ये क्यों भूल जाते हैं। तो ये इसका भी अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं भेजूंगी ये जिनको चाहिए। ओके, तो हम ये सब क्यों बार बार भूल जाते हैं? ये आपने पहले भी सुना होगा, ये सारे वचन जो सत्य है वो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं ये बार बार? और नकारात्मक विचारों पे हम ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा सत्य के साथ सोर्स जो है, परमेश्वर जो है, जब हम दूर हो जाते हैं उनसे और जब कनेक्शन टूट जाता है, तभी हम बार बार ये सत्य को भूल जाते हैं। या कोई पाप है, पाप की वजह से हम भूल जाते हैं कि सच्चाई क्या है, और शैतान के झूठ पर हम ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो पाप की वजह से या आत्मिक अनुशासन की कमी, मतलब हम क्वाइट टाइम नहीं कर रहे। अगर हम परमेश्वर के प्रेजेंस में हम प्रार्थना नहीं कर रहे, बाइबल वचन नहीं पढ़ रहे, तो क्या होता है, हमें सच्चाई का कोई कनेक्शन नहीं है, हमें याद नहीं रहता। तो जब भी यीशु मसीह धरती पे थे और जब टेम्पटेशन से गए, तो उन्होंने क्या किया? किससे काउंटर किया? शैतान को। जब शैतान ने ऐसे बोला तो उसके विरुद्ध, वचन के द्वारा। हाँ, वचन के द्वारा ना, वचन यूज करके ना। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभार जब ऐसे थॉट्स आते हैं या हम लो हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत सारा आता है, तो हम काउंटर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें सामने नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसका बनाए, आप झूठ वर्सेस सच्चाई। तो आपके सामने जब भी आपके ऐसे थॉट्स आते हैं, तो आप दौड़ के जाइए और देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, सच्चाई क्या है। तो जब बार बार ऐसे टाइप के थॉट्स आते, तो उसके विपरीत
आप सच्चाई मतलब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है वो आप लिख के लगा दीजिए, आपके कबर्ड पे लगा दीजिए, किचन में, नहीं तो टेबल के ऊपर लगा दीजिए, ताकि आप देखें और वापस बोल सके शैतान को, नहीं मैं नहीं सुनूंगी बस। तो ये बोलना बहुत जरूरी है हमें। तो क्या होता है, ये पुरानी पहचान हम बार बार उसी पे ऐसे साइकिल जैसे बार बार जाते हैं कि कुछ टाइम हम ठीक हो जाते हैं, फिर से उसके पास वही थॉट्स वापस आ जाता है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हम वो रखते नहीं है, सामने नहीं है, वो याद नहीं करते, मेडिटेट नहीं करते उस पे, मेडिटेट नहीं करते। और दूसरों की राय परमेश्वर के सत्य से अधिक महत्व देना, मतलब जैसे मैंने बोला, दूसरों का अप्रिसिएशन, प्रशंसा, दूसरे स्वीकार कर रहे हैं मुझे, नहीं कर रहे हैं मुझे, इस पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि परमेश्वर ने जो वचन कहा है। कभी कभार क्या होता है, भावनात्मक अस्थिरता जो हमें सबको, बहुत जन को होता है कि आज हमें ठीक है लगता है सब, हाँ मैं परमेश्वर के वचन पे पूरा सब ठीक लगता है, फिर 2 दिन के बाद हमें एक डिप होता है, क्योंकि हम भावनाओं की वजह से ऐसे ऊपर ऊपर नीचे जाते जाता है, नीचे आता है। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं? हमें सत्य के सोर्स को, ट्रूथ के सोर्स को से जुड़े रहना है। ओके। और पापों के लिए प्रायश्चित, पश्चाताप जो कन्फेशन है वो हमें डेली करना है। अगर कुछ हो गया, आपको लगा कि नहीं मैंने जो किया वो गलत है, जल्दी से, कोई टाइम नहीं चाहिए उसको, क्या करते हैं कभी कभार हम उस पे वेट करते हैं और एक सेपरेशन हो जाता है, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, बहुत दिन के बाद हम परमेश्वर के पास आते हैं। वैसे नहीं, तुरंत जब आपको समझे आपने गलती किया है तो तुरंत जाके माफी मांगना है। और परमेश्वर अ, ने अपने आपकी पहचान के बारे में क्या कहा है, इस पे ध्यान केंद्रित करना है। तो आपने देखा कि शैतान ने क्या किया, जो दिया गया था उससे यू नो नजर हटाकर, जो नहीं है, ये नहीं है ना, जो है, जो दिया गया है वो सब पे से ध्यान हटाकर जो नहीं दिया है उस पे ध्यान केंद्रित करता है। तो वो उसका काम है, शैतान का काम है। लेकिन हमको जानना है कि नहीं, सत्य क्या है, सच क्या है, उस पे हमें ध्यान केंद्रित करना है, और वो बार बार करना है। और प्रतिदिन ओके, पवित्र आत्मा का सहारा लेकर हमें प्रार्थना करना है। तो कुछ एक्टिविटीज कीजिए ताकि आपके मन के अंदर वो जैसे क्या बोलते हैं, ऐसे जड़, लाइक रूट में आप सील कर दीजिए, सच्चाई क्या है आप अंदर सील कर दीजिए। और इसके लिए एक छोटा सा फाइनल एक्टिविटी मैं चाहती हूँ कि आप करें। अगर आपको याद है तो स्कूल में हम करते थे, अम, हथेली बनाइए, अपना हथेली ऐसे पेपर पे रख के, अगर आप ऐसे मार्क कर सकते हो, ओके। और उसके सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में 2 वर्सेस आप लिखोगे। आइजया 49:16 और यूहन्ना 10:28। तो मैंने एक सैंपल बनाया है यहाँ पे, इस पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ऐसे आप हथेली बनाएंगे, सेंटर में आप ये 2 वर्सेस लिखेंगे। वो पूरा वर्स नहीं है, उसका एक छोटा सा भाग है, पूरा वर्स लिखने को वहां पे जगह नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ वो पार्ट आप लिख सकते हो। आइजया
49:16 और यूहन्ना 10:28। और उंगलियों पर, एक एक उंगली पर आपको क्या लगता है परमेश्वर द्वारा दिया गया ताकत? अभी आपका अलग अलग रहेगा, आपको ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि कौन से आपके ताकत है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए रचनात्मक या दयालु या मदद करने वाली या एनकरेजर, मैं दूसरों को प्रोत्साहन देती हूँ, या पीस मेकर, मैं हमेशा झगड़ों को कम करती हूँ, या कोई भी ताकत लाइक सिंगिंग, जो ताकत या स्ट्रेंग्थ्स जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, तो अगर आप एक एक उंगली पे वो लिखे। और उसके चारों ओर जो आज वचन परमेश्वर ने आपसे बात किया है, रेफरेंसेस जो आपने लिखे हैं, जो आपके दिल को छू गए कि परमेश्वर मुझे ये बोलता है, मुझे याद रखना है हमेशा। जैसे मैंने लिखा है कि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, आई एम फॉरगिवन, परमेश्वर ने क्षमा किया है मुझे, आई एम हिज मास्टरपीस, कारीगरी। तो आप ये सब चारों तरफ लिख सकते हैं। आप चूज कर सकते हो, आपने जो पहले जो मैंने वर्सेस दिए हैं उससे आप चूज कर सकते हो। इस पेज को आप कलर कर सकते हो, आप डेकोरेट कर सकते हो, और ज्यादा वचन वर्सेस ऐड कर सकते हो जो आपको यू नो आपको क्लोज लगता है, आपके दिल के करीब लगते हैं। तो वो वर्सेस लिख कर मैं चाहती हूँ कि आप अपने टेबल के वहां पे, अगर पढ़ाई करते हो तो टेबल के वहां पे, या कबर्ड पर, या कहीं आप अगर लगाओ, तो हमेशा हम ये देखकर अ, हम ये याद रखेंगे कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। ये सब याद करने से क्या होता है, शैतान हमारे मन में, हृदय में नकारात्मक विचार नहीं लाएंगे, और हम अपनी सच्ची पहचान समझेंगे कि मैं कौन हूं। और ये हमारे दिल के अंदर, इतने अंदर तक जाएगा कि हम अम, वो स्थिर होगा, ना कि हर दिन बदलता हुआ। तो जब भी आप ये देखोगे तभी आपको ये याद रखना है कि अभी परमेश्वर ने ये सब किया है, मुझे ताकत दिए हैं, परमेश्वर ने ये सब किया है ऑलरेडी, मुझे अम, अपने हथेलियों पर बना रखा है, इंस्क्राइब किया है, और मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ। तो अब ऐसे है तो मुझे कैसे जीना चाहिए, मैं उनकी बेटी हूँ, तो मुझे कैसे जीना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं कैसे बात कर रही हूँ, मैं दूसरों से कैसे अम, बात कर रही हूँ, मैं कौन से संगति में हूँ, ये सब आप तभी आप और ध्यान दोगे। अभी ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन और ज्यादा आप ध्यान दोगे, आप केयरफुल होंगे, कौन से वर्ड्स यूज करते हो, आप कैसे व्यवहार, कौन से कपड़े, ये सब आप ध्यान रखोगे।
अगर आपको अपने सही पहचान, मसीह में सही पहचान मालूम है तो मैं आशा करती हूँ कि इस सेशन में मैंने इतना कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बहुत सिंपल जो आप ऑलरेडी जानते हो वही चीज मैंने आपको शेयर किया है। लेकिन मैंने ये क्यों कराया, ताकि क्योंकि हम सुन के भूल जाते हैं, फिर से ये सेम चीज दोहराते हैं। तो ये याद रखने के लिए मैंने आज का समय लिया, ताकि आप सब ये करके हमेशा ये याद रखोगे, और वो पहचान जानकर आप क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट है। पहचान की वजह से मैं कैसे अपनी जिंदगी जीती हूँ वो आप और ज्यादा ध्यान रखेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप डेफिनेटली आशीष पाए इस वचन से, और परमेश्वर आपसे बात करे। थैंक यू। आपको इस बार अपने फोन आपका धन्यवाद करते हैं आंटी इस सुंदर से वचन के लिए, कि आपने हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में, हमारी पहचान के बारे में बहुत सी बातों को आज बताया है। हमारे मन के हर एक जो थॉट है, जो हमें हमारे शैतान हमारे अंदर नकारात्मक विचार को लाता है, उन सब के बारे में आपने बताया कि हम उन सब चीज़ों को कैसे दूर कर सकते हैं। हम जिस प्रकार से यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद वचन के द्वारा शैतान से लड़ा, हमें हमारे अंदर वचन को रखना है, ताकि हमारे अंदर जब भी नकारात्मक चीज़ें आए तो हम उसे उस चीज़ को दूर करने पाए। आंटी आपका धन्यवाद करते सुंदर से वचन के लिए, कि हमें आत्मिक उन्नति, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, कि आपने हमें इस वचन को दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का भी धन्यवाद करते कि आपके द्वारा जो इस सुंदर से वचन को हमें दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। आगे हम इस मीटिंग को लास्ट की ओर लेके जाएंगे, तो हमारे बीच में सिस्टर सारण है जो वोट ऑफ थैंक्स देंगे। तो मैं सिस्टर सारण को बुलाना चाहूंगी। सभी को जय मसीह की। प्रभु ने ये मीटिंग अच्छे से होने के लिए प्रभु ने सहायता मदद की, इसलिए प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी। और यहाँ पे जो हमें सिस्टर लीड कर रही थी पूरी मीटिंग, सिस्टर अमनप्रीत कौर के लिए को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस मीटिंग को लीड किया। और ओपनिंग प्रेयर में हमें मदद किया सिस्टर अक्सर सारा, उन्होंने हमें इस मीटिंग को प्रभु के हाथ में सौंप कर इस मीटिंग को शुरुआत करने के लिए प्रभु उन्होंने मदद किया, इसलिए उनको धन्यवाद देती हूँ। और वेलकम स्पीच के लिए और सबको जो स्वागत किया सिस्टर एंजेलिना, उनको धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने सबको अच्छे से स्वागत किया। और जो प्रभु के प्यार के बारे में जो गीत हमें सुनाया सिस्टर ब्लेसी लॉइस को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो एक सुंदर सा गीत हमें सुनाया। और फिर जो हमें मोटिवेटिंग एक मोटिवेटिंग मैसेज हमें सुनाया आंटी प्रिया आंटी के लिए, आंटी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कैसे हमें अपने जीवन में से नकारात्मक सोच को बाहर निकालना है और कैसे सच्चाई की ओर बढ़ना है, ये हमें उनके द्वारा हमें सीखने को मिला। इसलिए उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। और लास्ट में अभी हमको प्रार्थना, लास्ट क्लोजिंग प्रेयर प्रार्थना, इस मीटिंग को एंड करने के लिए जो सिस्टर रिमझिम के लिए निवेदन करती हूँ कि वो उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि वो भी आए, ज्वाइन किया और इस मीटिंग को समाप्त करने में मदद करें। और लास्ट में मैं सभी ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतने देर तक प्रभु के वचन सुना और एक्टिव रहे। इसलिए ऑडियंस को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।
थैंक यू शरण, आपने वोट ऑफ थैंक्स दिया, आपके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको और भी आशीषित करे। तो हम इस मीटिंग को क्लोजिंग करेंगे। तो मैं क्लोजिंग प्रेयर के लिए सिस्टर रिमझिम को बुलाऊंगी कि वो क्लोजिंग प्रेयर करें। सभी को जय मसीह की। मेरा आवाज ठीक है दीदी? हाँ ठीक है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर सा दिन और सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, हम लोग को सुंदर अवसर दिया पिता कि हम लोग जो मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हम लोग आपके वचन को सीखे पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप सुंदर वचन दिया आप आंटी के द्वारा प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। हम लोग सीख रहे थे प्रभु जी मसीह में हमारी पहचान क्या है प्रभु जी। हम लोग जब इस दुनिया में रहते हैं प्रभु जी, कई बार हम अपनी पहचान को खो देते हैं पिता। हम लोग अपने आप को प्रभु जी हाँ वहाँ पहचान नहीं पाते कभी कभी कि हम लोग कौन है प्रभु जी। पिता आपने हमें आज अपने हाँ दासी के द्वारा प्रभु जी आपने हमें सुंदर वचन दिया प्रभु जी, अपनी पहचान क्या है प्रभु जी। ये हमें समझने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया, मदद किया प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस मीटिंग के ऊपर प्रभु जी आपका अनुग्रह आशीष बनाए रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी हम लोग सुन रहे थे प्रभु जी हमारे हाँ ऊपर प्रभु जी से प्रभु जी हमारे अंदर बहुत सारे नकारात्मक बातें विचार आते रहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी सहायता करते हैं प्रभु जी, जब हम लोग आपके वचन से प्रभु जी जब हाँ आप बातें करते हैं प्रभु जी, आपके वचन से प्रभु जी से सारे बातों को दूर करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आंटी को प्रभु जी आप आशीष दीजिए प्रभु जी, आज सुंदर वचन को प्रभु जी आपने हम लोग को बीच में दिया है प्रभु जी। प्रभु जी उस आंटी को प्रभु जी अनुग्रह आशीष कीजिए प्रभु जी, जो वचन हम लोग सीखे हैं पिता, उस वचन के अनुसार प्रभु जी हम लोग को भी जीवन बिताने के लिए पिता हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। आपको वचन जो सीखते हैं सुनते हैं प्रभु जी, वो वचन अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु जी और उसके अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि वो वचन सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी, आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी, जो वचन सुनते हैं प्रभु जी उसके अनुसार जीवन बिता सके, ऐसा आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी के प्रभु जी हाँ आप अपना अनुग्रह आशीष बनाए रखा प्रभु जी, उस आंटी को अनुग्रह आशीष कीजिए जो बहन गाना गाया प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस बहन को प्रभु जी और भी आत्मिक से बढ़ाइए प्रभु जी, अनुग्रह आशीष कीजिए प्रभु जी। आप अपने में आपकी महिमा के लिए प्रभु जी आप और भी उन्हें इस्तेमाल कीजिए, ऐसा आपसे विनती करते हैं। प्रभु जी जो बहन प्रार्थना किया प्रभु जी ओपनिंग प्रभु जी उन्हें भी आप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप उस बहन को प्रभु जी अनुग्रह आशीष कीजिए प्रभु जी, और भी आत्मिक से बढ़ाइए प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सिस्टर एंजेलिना के लिए प्रभु जी, जो वेलकम स्पीच दिया प्रभु जी, उन्हें भी आप अनुग्रह आशीष कीजिए प्रभु जी। आप आपका अनुग्रह आशीष उसके ऊपर बना रहे प्रभु जी, आत्मिक से उन्हें भी बढ़ाइए प्रभु जी। आप अपने महिमा के लिए प्रभु जी उस बहन को प्रभु जी और भी कीजिए, ऐसा आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। विनती करते हैं प्रभु जी जो सिस्टर गाना गाई है ब्लेसिंग लॉइस के लिए प्रभु जी, आप उन्हें भी आप अनुग्रह आशीष कीजिए प्रभु जी। आप महिमा के लिए प्रभु जी उन्हें आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जितने बहन या इस मीटिंग जी ज्वाइन किए प्रभु जी, सभी को पिता आपका हाथ में सौंपते हैं, सभी को ऊपर पिता आपका अनुग्रह आशीष चाहते हैं बनाए रखना। जो बहन वर्ड ऑफ थैंक्स दिए प्रभु जी, उस बहन को प्रभु जी अनुग्रह आशीष करना प्रभु जी, आपका दया चाहते हैं उनके ऊपर प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी उस बहन को प्रभु जी इस्तेमाल कीजिए आपकी महिमा के लिए, ऐसा आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो आंटी आप वचन से बताइए प्रभु जी हम लोग के बीच में प्रभु जी, आप उन्हें भी अनुग्रह आशीष कीजिए प्रभु जी, और भी आने वाले दिनों में प्रभु जी आपको वचन से अच्छे से बताने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। प्रभु जी हमारा अंदर प्रभु जी आपका वचन का बहुत सारे बातों को सीखना है प्रभु जी। इस दुनिया में जब रहते हैं प्रभु जी वचन का बहुत जरूरी है प्रभु जी। हम जब इस संसार में रहते हैं प्रभु जी, सोसाइटी में रहते हैं प्रभु जी, वचन प्रभु जी हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, कि आपको वचन को प्रभु जी अपने हृदय में रख छोड़ने के लिए प्रभु जी, जो हमारे अंदर प्रभु जी जब आपको वचन नहीं रहेगा तो प्रभु जी हम लोग
इस दुनिया में प्रभु जी कैसे जिएंगे प्रभु जी हमें वो नहीं पता चलता। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, क्या आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिता सके पिता। ऐसा हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। उस बंटी को प्रभु जी आप अनुग्रह आशीष कीजिए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी उन्हें इस्तेमाल कीजिए पिता, ताकि उसके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो सके। इसमें आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, विनती करते हैं प्रभु जी। हाँ, जितने बहन जुड़े इस मीटिंग में प्रभु जी सभी को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, सभी के ऊपर पिता आपका अनुग्रह आशीष चाहते हैं, बनाए रखना प्रभु जी। इस मीटिंग को प्रभु जी आपने आशीषित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुंदर वचन दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन सारे बातों को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन।